अब आपको जाना है फोटोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्या है? फोटोन डॉट एप। ये आ गए आप लोग अपनी आईडी पे, जो कि है फोटोन डॉट एप या फोटोन की ऑफिशियल वेबसाइट। राइट। आपको आप ही के वैलेट से जाना है फोटोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको आपका आईडी नंबर वगैरह सब कुछ शो होने लग जाएगा। बड़े ध्यान से आप देखोगे तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक ऑप्शन आ Recording in रहा है नीचे progress. टोकन का। क्या ऑप्शन आ रहा है? टोकन का। इस टोकन के ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जब आप इस टोकन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा स्टेकिंग का। क्या ऑप्शन आ जाएगा? स्टेकिंग का। दूसरा क्या, सबसे पहला ही ऑप्शन है, बट टोकन में आपको क्लिक करना है। और स्टेकिंग सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इसकी डिटेल आ जाएगी। स्टेकिंग, stake your FRT and get loads of points every second। हर सेकंड आप जो है यहां से पॉइंट्स अर्न करोगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे दूं कि पॉइंट्स क्या है। दोस्तों, जब हम लोगों को फर्स्ट एयर ड्रॉप मिला तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी की, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट में एज ए रिवॉर्ड हमें पॉइंट्स मिले, और वो जो पॉइंट्स है वो कन्वर्ट हो गए एफआरटी में। एग्जाम्पल के तौर पे पहले एयर ड्रॉप में मुझे जितने भी पॉइंट्स मिले थे वो 884 एफआरटी में कन्वर्ट हो गए। आज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो मेरा जो 884 एफआरटी है वो 44 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू रखता है। कितना? 44 लाख से ज्यादा की वैल्यू। तो ये मुझे जो 44 लाख रुपए से ज्यादा का एयर ड्रॉप मिला, ये कहां से मिला, कहां से आया? पॉइंट्स से आया। और अभी मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूं, आखिरी तक बने रहे। वो अपडेट सुनने के बाद में काम करने की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और चार चांद लग जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है जो कि केवल कुछ टाइम के लिए है, तो उसको सुनने के लिए भी आप लोग आखिरी तक रहे। तो ये जो 44 लाख रुपए बने, या कहां से बने? जो मुझे पॉइंट्स मैंने अर्न किए वहां से। फिर जो सेकंड एयर ड्रॉप मिला उसमें भी हम लोगों को पॉइंट्स मिले, और पॉइंट्स के अगेंस्ट में मुझे 144 या फिर 114, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ 114 एफआरटी मिले। यानी कि आज की वैल्यू के हिसाब से 5,70,000 रुपए के आसपास का मुझे सेकंड एयर ड्रॉप मिला। कहां से मिला? पॉइंट से। अभी हमारा जो तीसरा एयर ड्रॉप चल रहा है उसमें भी जितने हम लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स के एवज में आप लोगों को मिलेंगे एफआरटी। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि कितने सारे एफआरटी है, कितने पॉइंट्स है, कितने पार्टिसिपेट है, उसकी कैलकुलेशन पे। लेकिन 1 लाख अगर आपने पॉइंट्स अर्न कर लिए, इसका मतलब ये है आपने $20 का एफआरटी, यानी 2,000 रुपए का एफआरटी आपने अर्न कर लिया। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो 1 लाख पॉइंट्स के बराबर बन जाता है 0.4 एफआरटी। राइट। और ये जो पॉइंट्स है आप अर्न करोगे, जस्ट स्टेक योर एफआरटी एंड गेट लोड्स ऑफ पॉइंट्स एवरी सेकेंड। एवरी डे नहीं, एवरी सेकेंड। दोस्तों, यहाँ पे आप मिनिमम जो है, यहाँ पे देखो कितना अमाउंट स्टेक कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम कम से कम जो है आप 0.5, कितना? 0.5 मिनिमम एफआरटी आप स्टेक कर सकते हो। यानी मिनिमम 2,500 रुपए का एफआरटी आप स्टेक कर सकते हो। और मैक्सिमम कितना स्टेक कर सकते हो? 100। लेकिन यहाँ पे आपको 3 पीरियड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 टाइम फ्रेम मिल रही है। अगर आप सबसे पहले ये चूज करना है कि आपको कितने टाइम के लिए अपना एफआरटी स्टेक करना है। राइट। जितने टाइम के लिए आपने स्टेक कर दिया है, फिर उसको आप अनस्टेक या स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप करते भी हो तो जितना भी आपने स्टेक किया है उसका 10% आपको पेनल्टी देना पड़ता है।
उस टाइम से पहले अगर आपने अनस्टेक कर लिया या फिर स्टॉप कर दिया, तो आपको पहले से चूज करना है कि कितने टाइम के लिए आपको स्टेक करना है और कितना अमाउंट आपको स्टेक करना है। अगर मेरी बात करूं तो मैंने जो है अभी आपको लाइव दिखाऊंगा और अमाउंट भी मेरी मैं लाइव दिखाऊंगा, अर्निंग भी मैं पर डे कितना कर रहा हूं वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अगर मैंने लिखा है कि आप महीने का 30,000 रुपए इस सिस्टम से स्टेकिंग से अर्न कर सकते हो, तो 30 से ज्यादा भी यहां से अर्न किया जा सकता है, 30 से कम की तो बात है ही नहीं, वो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। तो मान लेते हैं कि आपको 0.5 FRT स्टेक करना है और आपने स्टेक किया 60 डेज के लिए। अगर आप 60 डेज के लिए स्टेक करते हो अपने पॉइंट्स को, तो आपको मिलेंगे 2,500 पॉइंट्स, सॉरी 30 डेज के लिए। और अगर आपने 60 डेज के लिए स्टेक किया तो आपको मिलेंगे 6,000 पॉइंट्स। अगर आपने 90 दिन के लिए स्टे किया तो आपको मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कितना टोटल पूल है और कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स और कितने एफआरटी स्टेक हो चुके हैं, राइट, और आपने कितना स्टेक किया है। अगर आप 0.5 एफआरटी स्टेक कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब चलो आ जाते हैं कि अगर आप स्टेकिंग अमाउंट बढ़ाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 एफआरटी स्टेक किया, तो आपको इन 10 एफआरटी पे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे टोटल? 54,000। अगर आप 30 दिन के लिए करते हो, अगर आप 60 दिन के लिए करते हो तो 1,31,760, और आप 90 दिन के लिए स्टेक करते हो तो 2,30,580 पॉइंट्स। ये टोटल पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। जैसे जैसे आप एफआरटी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मान लो किसी को 32 पॉइंट समथिंग एफआरटी स्टेक करना है, तो 60 डेज के लिए अगर वो स्टेक करता है तो टोटल 3,90,000, 1,62,000 अलग अलग टाइम पीरियड में। अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना अर्न किया जा सकता है उस बात को समझो। अगर किसी ने 100 एफआरटी स्टेक करना है, पूरे 100 एफआरटी अगर किसी को स्टेक करना है कि भाई मेरे पास में 100 एफआरटी और इनको मैं लॉन्ग टाइम के लिए स्टेक करना चाहता हूं, तो क्या हो सकता है कि अगले 60 दिन के लिए अगर आपने स्टेक किया तो बिना कुछ किए आपके 12 लाख पॉइंट्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 12 लाख पॉइंट्स। 1 लाख पॉइंट्स के बराबर मिलते हैं $20, यानी 12 लाख पॉइंट्स के बराबर आपको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है 20 को। 12 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 23,520 रुपए। कितने दिन में? 60 डेज में। यानी कि इसमें आप भाग देगा तो पर डे का 392 रुपए, है ना। अगर यही काम आप करते हो 30 दिन के लिए, अपने 100 एफआरटी अगर आपने स्टेक किया तो आपको 5 लाख पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से, यानी $100। इसको अप्लाई करते हो तो 9,800 रुपए। कितने दिन में? 30 दिन में, यानी पर डे का 326 रुपए। अभी मैं आपको बताऊंगा 1,000 रुपए पर डे का कैसे आएगा, वो भी जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन दूंगा। अगर आपने अपने 100 एफआरटी 90 डेज के लिए स्टेक कर दिया तो आपको 21 लाख पॉइंट्स मिलते हैं। 1 लाख पॉइंट्स के बराबर मिलते हैं $20, तो 21 लाख, 21 को मल्टीप्लाई 20 से कर लो। अभी जो लाइव कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट्स की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। तो आपको मिल जाएंगे $420, दैट्स मीन 41,000 रुपए। कितने दिन का? 90 डेज का। तो पर डे का कितना बन रहा है? 357 रुपए पर डे का। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं पर डे का कितना अर्न कर रहा हूं, राइट। ये स्टेकिंग यहां तक समझ में आ गई, ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आ गई। 409 पार्टिसिपेंट्स है, एक बार हैंड राइज कर दीजिए। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? आप ही की आईडी पे ये कैलकुलेशन पड़ी हुई है, आप देख सकते हो कि कितने एफआरटी आप स्टेक करते हो तो टोटल कितने पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। मिनिमम 0.5 से लेके 100 एफआरटी तक आप स्टेक कर सकते हो, और पहले से ही आप ये
कंफर्म कर लेना कि कितने ज्यादा से ज्यादा आपको एफआरटी स्टेक करना है। ये पहले से आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि अगर आपने एक टाइम पीरियड के लिए कुछ स्टेक कर दिया है एफआरटी, तो बाद में आप उसी टाइम पीरियड के लिए ज्यादा स्टेक नहीं कर सकते। इस चीज का विशेष तौर से आप लोगों को, हम लोगों को ध्यान रखना, राइट। हाँ, तीनों टाइम पीरियड के लिए स्टेक किया जा सकता है। अब मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। योर स्टेकिंग, यहाँ पे योर स्टेकिंग में यानी मेरी स्टेकिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है कि मैंने सबसे पहले 30 दिन के लिए 26 अप्रैल को ही, आज कितनी तारीख है, 1 मई, मुझे कितना टाइम हो चुका है, 5 दिन। तो आज से 5 दिन पहले मैंने 100 एफआरटी, मैक्सिमम कितने हैं, 100 एफआरटी मैंने स्टेक कर दिया, जो कि मेरा स्टेकिंग टाइम है 1 महीने का। और इसमें मुझे बिना कुछ किए पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें अभी 15,036 पॉइंट्स आए हुए पड़े हैं। ये पर सेकंड पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप मान लो मैक्सिमम यहाँ पे कर रहा है कोई बंदा 21 लाख पॉइंट्स अर्न करेगा, तो उसका पर सेकंड के कितने पॉइंट्स बन रहे हैं वो यहाँ पे दिखेगा, है ना। जैसे ही आप अमाउंट कम कर दोगे, मान लो किसी को 24-25 ही जो है एफआरटी या 20 एफआरटी स्टेक कर रहा है, तो उसका कितना मतलब उसको मिलेगा पॉइंट्स, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया दोस्त, 100 एफआरटी स्टेक कर दिया 1 महीने के लिए, राइट। अच्छा, दूसरी चीज और, अगर आपने कुछ भी स्टेकिंग किया है और आप फिर उसके बाद में ट्रिनिटी में अपने लेवल्स बढ़ाते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने लेवल्स बढ़ाए हैं। मुझे ये बोनस नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पहले से 12 लेवल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिनके लेवल्स अपग्रेड होने हैं, जो लेवल्स अपग्रेड करेंगे, उनके लिए ये भी एक सुनहरा मौका है। मैंने दूसरी स्टेकिंग, क्योंकि एक स्टेकिंग ही नहीं, आप दूसरी स्टेकिंग भी कर सकते हो। मैंने दूसरी स्टेकिंग की 60 डेज के लिए कितना एफआरटी लगाया, 100 एफआरटी, और यहाँ पे भी मुझे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। पहले वाले का आप जो स्क्रीनशॉट ले लो, 15,036 पॉइंट्स, दूसरे वाले में 18,043 पॉइंट। तीसरा भी मैंने स्टेकिंग लगाया है, क्योंकि आप तीनों स्टेकिंग लगा सकते हो 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन के लिए। मैंने 90 दिन के लिए भी 100 एफआरटी स्टेक में लगा दिया, और यहाँ पे मुझे मिला है 21,049। सेम अमाउंट है, देखो 100 एफआरटी है, 15,000 पॉइंट्स मिले हैं। 100 एफआरटी है, 18,000 पॉइंट्स मिले हैं। वही 100 एफआरटी मैंने 30 डेज के बजाय, 60 डेज के बजाय 90 डेज के लिए स्टेक किया है, तो मुझे 21,000 यहाँ से पॉइंट्स मिले। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को समझना, जस्ट मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। 15,000, 18,000 और 21,000, इतना याद रखो, 15, 18, 21। मैंने कर लिया इसको रिफ्रेश, मैंने किया रिफ्रेश, 15, 18, 21 याद रखो पॉइंट्स। जस्ट आपको बताते बताते ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि मेरे पॉइंट्स एक्स्ट्रा जरूर बढ़े, कुछ ना कुछ पॉइंट, ठीक है। तो 15, 18, 21 को हम करते कैलकुलेट। 15,000 प्लस 18,000 प्लस 21,000। दोस्तों मुझे 24 घंटे भी हुआ नहीं है, 10:30 बजे के तकरीबन मुझे 24 घंटे हो जाएंगे जब मैंने मेरे पिछले वाले पॉइंट्स को क्लेम किया था। ये पॉइंट्स कभी भी क्लेम कर सकते हो, बर्निंग वर्निंग का कोई सिस्टम नहीं है। डेली बेसिस पे क्लेम कर सकते हो, 24 घंटे में कर सकते हो, 2 घंटे में कर सकते हो, है ना, या 2 दिन से भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। मुझे 24 घंटा भी हुआ नहीं है, और 24 घंटे से भी कम टाइम में 54,000 पॉइंट्स मुझे अर्न हो चुके हैं। कितने, 54,000 पॉइंट्स। इनको मैं कर लेता हूं क्लेम। अभी एक और कैलकुलेशन आप लोगों को दूंगा, माइंड ब्लोविंग कैलकुलेशन रहने वाली है। लेकिन 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो 54,000 में 1 लाख का भाग दे दो, क्योंकि 1 लाख पॉइंट्स के बराबर मिलने वाले हैं $20 का एफआरटी, यानी 54,000 में 0.54 ये रिजल्ट निकल के आता है
यानी मुझे मिलेगा $10.8 का एफआरटी। $1 की जो वैल्यू है 98 पकड़ते हैं तो ₹1058 का एफआरटी मुझे विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिना कोई टीम के, बिना कोई हलचल के, बिना कोई मेहनत के, जस्ट मैंने स्टेक किया और ये मैक्सिमम मैंने अर्न कर लेना है। ये जो मैंने ₹1000 बताए हैं पर डे का, ये अभी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। और जब आप 100 एफआरटी स्टेक कर रहे हो तब है, राइट। इस बात का भी विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे लिए 1000 तब बन रहा है जब मैंने 300 एफआरटी स्टेक किए। आप कितने एफआरटी स्टेक करना चाहते हो, कितने टाइम के लिए स्टेक करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, और आपके लिए अलग कैलकुलेशन होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी तरह 300 एफआरटी अगर स्टेक किए हैं तो सेम कैलकुलेशन आपके लिए होने वाली है। अब देखो, पिछले 5 दिन का अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे कितने पॉइंट्स टोटल बन चुके हैं स्टेकिंग से, तो यहाँ पे देखो 2,76,841 पॉइंट्स। कितने? 2,76,841 पॉइंट्स। इसमें भाग दे दो सिंपली आप 1 लाख का, तो रिजल्ट आता है 2.7481। इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो पिछले 5 दिन में मैंने अर्न कर लिया है ₹5386। इसमें 5 का भाग देंगे तो पर डे का निकल के आ रहा है ₹1077। राइट, ये मेरा पर डे का इनकम है। अब देखो, मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। जब मेरा स्टेकिंग 30 दिन वाला खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि आज 5 दिन मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, सबसे पहले अनलॉक कौन सा होगा? ये वाला अनलॉक होगा। देखो, अभी क्लेम करने के बाद में 26 पॉइंट्स आ चुके, 31 पॉइंट्स आ चुके। ये रात दिन काम कर रहा है मेरे लिए एफआरटी। तो जब मेरा 30 दिन वाला टाइम पीरियड अपने आप खत्म हो जाएगा तो इसको मैं कर लूंगा अनस्टेक, और फिर से मैं 30 दिन के लिए इन्हीं टोकन्स को लगा दूंगा। राइट, जब मेरा 60 डेज वाला खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से 30 दिन के लिए या 60 डेज के लिए लगा दूंगा। कहने का मतलब, ये तीनों पीरियड्स में काम में लूंगा और पर डे की इनकम मेरी ₹1077, यानी 90 दिन के अंदर मैं मोटा मोटा ₹1 लाख की इनकम अर्न कर लूंगा बिना कुछ किए। पर मंथ की इनकम जो मेरी बन जाएगी वो बन जाएगी 30-32 हजार। ये जस्ट स्टेकिंग से इनकम बनने वाली है, बिना कुछ किए, बिना कुछ करे, बिना टीम के भी। सबके लिए कैलकुलेशन अलग अलग काम करती है। आप स्टेकिंग में जाके चेक करो कितने एफर्ट आप स्टेक कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए स्टेक कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है, 1 लाख पॉइंट्स के बराबर ₹2000 आप लोगों को मिल रहा है। और एक बात मैं आपको विशेष तौर से बता दूं, ये अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग का मामला बन रहा है ₹2000। आगे चल के ये बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक 15,000 एफआरटी जो है वो एयरड्रॉप 3 के लिए बन चुका है, ₹7 करोड़ से ज्यादा। और अभी 5 बिलियंस पॉइंट्स ही जो है वो बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, अगर अमाउंट बढ़ती है, पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो ये जो रिवॉर्ड है वो भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी सी समझने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। अभी बहुत ही शानदार जबरदस्त का हमारे लिए एक ऑफर चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, मैं आप सभी लोगों को एक ऑफर बताने वाला हूं आखिरी में। जितने भी साथी है, देखो, आज इस वेबिनार के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक के सबसे ज्यादा साथी है। आपके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त का ऑफर ये है कि आज अगर आप कोई भी अपना लेवल एक्टिवेट करते हो तो जितने यूजुअली आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसके 3 गुना ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मान लेते कि आपने ट्रिनिटी में, अब समझना इसको, या बेस में आप पहले लेवल पे हो, और आप अगर अपना दूसरा लेवल अभी एक्टिवेट करते हो तो आपको यूजुअली जितने पॉइंट्स मिलते हैं उसका 3 गुना ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मान लेते कि आपको दूसरा लेवल एक्टिवेट करने के 1000 पॉइंट्स मिलने थे, उसका 3 गुना ज्यादा पॉइंट्स आपको आज मिलेंगे, 3000 पॉइंट्स। अब दूसरी बात क्या है,
अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी अभी 8:42 हुए, कल सुबह 8:42 तक अगर आपने उसके नेक्स्ट वाले लेवल को एक्टिवेट कर लिया, है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने अगर तीसरा लेवल एक्टिवेट कर लिया, तो अब आपको 3 गुना ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जितने आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए थे उसके 4 गुना ज्यादा पॉइंट्स। मान लेते तीसरे लेवल में आपको 2000 पॉइंट्स मिलने थे, बट 3 गुना तो 6000 पॉइंट्स ही होते, अब आपको 4 गुना ज्यादा मिलेगा, यानी 8000 पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे। इसको डिटेल से समझने की कोशिश करो, ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। उसके अगले 24 घंटे में आपने तीसरा लेवल कल कर लिया, और परसों मान लेते आपने चौथा लेवल अपना एक्टिवेट किया, तो अब आपको 4 गुना नहीं 5 गुना पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 3 गुना से शुरू हुआ, 4 गुना मिला, अब आपको 5 गुना पॉइंट्स मिलेंगे। मान लेते चौथे लेवल पे 4000 पॉइंट्स मिलने थे, उसका 5 गुना हो जाता है 20,000 पॉइंट्स, कितना हो जाता है। तो अब आपको 3 गुना 4 गुना नहीं 5 गुना पॉइंट्स मिलेगा ज्यादा, राइट। उसके अगले 24 घंटे में, बस 24 घंटे की ये साइकिल नहीं टूटनी चाहिए, 24 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मैक्सिमम 24 घंटे जाने चाहिए, 23 घंटे तक भी चलेगा, राइट। आपने पांचवा लेवल एक्टिवेट किया, तो पांचवे लेवल के लिए अब आपको 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, 5 गुना नहीं, अब आपको 6 गुना मिलेगा। मान लेते हैं पांचवे लेवल पे आपको मिलना है 5000 पॉइंट्स, अब इसका 6 गुना ज्यादा, 5 6 30, 30,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन, राइट। नेक्स्ट वीक तो हमारा खुद का कैलकुलेटर आ जाएगा, जिसमें आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने लेवल्स पे कितने पॉइंट्स मिलने वाले, सब एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड इजीली। ओके, अब इसके 24 घंटे के बाद में आपने पांचवा लेवल एक्टिवेट कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी नेक्स्ट लेवल है, आपने छठा लेवल अब एक्टिवेट किया। अब आपको 6 गुना नहीं, देखो पहले 3 गुना पॉइंट्स आए, नेक्स्ट वाला करते ही 4 गुना पॉइंट्स, उसके नेक्स्ट वाला करते ही 5 गुना, उसके नेक्स्ट वाला करते ही 6 गुना, अब आपको आएगा 7 गुना पॉइंट्स। मान लेते हैं कि आपको 7000 पॉइंट्स आने हैं, अब इसका 7 गुना 7×7 49, 49 के पॉइंट्स, राइट। अब उसके 24 घंटे में ही आपने अपना नेक्स्ट वाला लेवल एक्टिवेट कर लिया, मान लेते हैं 7वां लेवल, अब आपको 8 गुना ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, है ना। मान लेते 7वें लेवल पे 10,000 पॉइंट्स आना है, तो उसका 3 गुना ज्यादा कितना बनता है, 30,000 ही बनता है, लेकिन 3 गुना नहीं 8 गुना ज्यादा आएगा, 80,000 पॉइंट्स। इस बात को समझिए बड़े ध्यान से, और अपनी टीम को भी समझाइए बड़े ध्यान से। लेवल्स एक्टिवेट करना है, लेकिन अभी करने का क्या फायदा। आपने उसके 24 घंटे के बाद में अगर आपने अपना 8वां लेवल एक्टिवेट कर लिया, तो अब आपको 9 गुना पॉइंट्स आएगा। मान लेते 20,000 आपको पॉइंट्स आने थे, तो 20 का 9 गुना, 9 दूनी 18, 1,80,000 पॉइंट्स। अब आप आ गए मान लो 9वें लेवल पे, आपने 9वें लेवल को एक्टिवेट किया, तो अब आपको पॉइंट्स आएंगे 10 गुना ज्यादा, है ना। मान लेते 9वें लेवल पे 20,000 पॉइंट्स आने थे, तो इसका 10 गुना ज्यादा, 2 लाख पॉइंट्स आएंगे। 3 गुना 4 गुना 5 गुना नहीं, डायरेक्टली 10 गुना ज्यादा। अब आप 9 के बाद में 10वां लेवल कर लो, उस पर भी 10 गुना ज्यादा, 11वां कर लो 10 गुना, 12वां कर लो 10 गुना, यानी 3 गुना पॉइंट से स्टार्ट होगा आपका पहला अपग्रेडेशन, और 24 घंटे में बस करते रहो अपने नेक्स्ट वाले को, और अपने पॉइंट्स को 10 गुना तक बढ़ाओ। अब एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। कितने टाइम तक के लिए है, फॉर द लिमिटेड टाइम। तो जितना जल्दी हो सके आप लोगों को अपने पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने लेवल्स को एक्टिवेट करना है। एक अच्छा, एक बार वो साथी हैंड राइज करिए जो अपने लेवल्स और अपनी टीम के लेवल्स ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए आज बढ़ाने वाले हैं।
दोस्तों मई के महीने में बहुत तगड़े लेवल का काम चलने वाला है, बहुत शानदार लेवल का काम चलने वाला है। मैंने कल ही बोल दिया था कि अब पागलों की तरह काम करना है, बहुत तगड़े लेवल का काम करना है और होगा। लोग आपके सेशंस में भी आएंगे, लोग काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि पैसा जब आएगा चारों तरफ से। और जब केवल अभी तो स्टेकिंग का आया है, और स्टेकिंग के अंदर आते ही हमारे कई सारे साथी, देखो कल जब मैंने पहली बार वेबिनार दिया स्टेकिंग के बारे में, उस टाइम पे 2400 और कुछ एफआरटी थे जो स्टेकिंग में थे, यानी 2500 एफआरटी भी नहीं थे। जब 2500 हुए थे तब मैंने 11 बजे के आसपास स्क्रीनशॉट भेजा था कि 2500 एफआरटी स्टेकिंग में लग चुके हैं। अभी का अगर आप लाइव जाके चेक करो तो हमारी कम्युनिटी को देखो, स्ट्रांग देखो हमारी कम्युनिटी। 2500 एफआरटी भी स्टेक नहीं थे और अभी तक 2970 एफआरटी स्टेक हो चुके हैं। यानी इन एफआरटी को 30 दिन से लेके 90 दिन तक कोई सेल नहीं कर सकता। कितने टाइम तक? 30 दिन से लेके 90 दिन तक। यानी एफआरटी की प्राइस अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या स्टेबल होगी? एटलीस्ट इतना तो फर्क पड़ेगा ही। और इन लोगों को इन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। भाई इन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए अपना एफआरटी स्टेक किया हुआ है। अभी मैं एफआरटी को लेके आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं, जस्ट वेट अ सेकंड। बट आप देखो कि कल 1 करोड़ 19 लाख के आसपास एफआरटी स्टेकिंग में थे। जो वैल्यू बन रही थी वो आज 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास की एफआरटी की बन रही है। राइट? यानी हर सेकंड अब स्टेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अभी 1 मिनट पहले किसी ने 3.01 एफआरटी स्टेक किया, किसी ने अभी 100 एफआरटी जस्ट 2 मिनट पहले स्टेक किया। आई थिंक हमारी टीम से ही किसी ने, या फिर इस वेबिनार में कोई मेंबर होंगे जिन्होंने समझने के बाद में, सोचने के बाद में स्टेक किया है। और इन्होंने अगर 100 एफआरटी स्टेक किया है तो जरूर इन्होंने 90 डेज के लिए स्टेक किया होगा। तो यहाँ पे देखो, ये स्टेकिंग कोई 1 एफआरटी कर रहा है, कोई 0.64 कर रहा है, कोई 10 एफआरटी कर रहा है, 10 एफआरटी, 100 एफआरटी, कोई 1 एफआरटी कर रहा है, 0.5 कर रहा है। मिनिमम 0.5 एफआरटी से लेके 100 एफआरटी तक आप लोग स्टेक कर सकते हो। और जितना ज्यादा आप स्टेक करोगे, जितने ज्यादा आपके एफआरटी स्टेक होंगे, उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 1 मिनट पहले 3 एफआरटी स्टेक हुआ है। टोटल 2970 एफआरटी स्टेक हो चुके हैं। कल से लेके आज तक कम से कम 500 एफआरटी स्टेक हो चुके हैं हमारे सेशंस के बाद में। राइट? और आप लोग अपने अपने टीम मेंबर्स में, अपने अपने लोगों में जो है स्टेकिंग करवाइए। ये एक सपोर्ट हो जाएगा हमारे एफआरटी के। एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे लिए मौका है। एफआरटी की जो प्राइस है वो जब डाउन जाती है तो हमारे लिए एक मौका होता है कि हम एफआरटी के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा सके, अपनी प्राइस को एवरेज कर सके। अगर पहले हमने एफआरटी ले रखा है, या फिर पहले जब हमें इतने कम में लेने का मौका नहीं मिला, तो आज बाइंग करने का हमारे पास में मौका है। चाहे इसकी प्राइस अप जाए या डाउन जाए, वॉल्यूम इसका बन रहा है। पिछले 24 घंटे में बाइंग एंड सेलिंग 90 लाख रुपए की हुई है एफआरटी टोकन के अंदर। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्मार्टनेस इस बात में है कि आप इसकी प्राइस अप जाती है, डाउन जाती है, आपको क्या बेनिफिट है, आपको क्या फायदा है, आप कैसे फायदा ले सकते हो, इस बात का आपको ज्यादा सोचना चाहिए। रही बात एफआरटी की प्राइस को लेके, आप में से दो तरीके के लोग हैं, दो डिजायर्स, माइंडसेट, दो इच्छाएं हैं लोगों की। क्या? कुछ लोग चाहते हैं प्राइस अप जाए। कौन चाहते हैं? जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है। और बड़े दुख की बात है, आज अगर एक एफआरटी की प्राइस $250 भी चली जाए तो आप में से शायद 1% भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास में 1 करोड़ रुपए का एफआरटी हो। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के वैलेट्स पता है, आप में से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट पता है। अगर $250 पे एक एफआरटी चला जाए आज, और आपके पास में क्या इतने एफआरटी है कि 1 करोड़ रुपए बन जाए? सोचो, जो अप जाने की सोच रहे हैं, यार अप चला जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊं, क्या इतना एफआरटी है? भाई 250 एफआर
$250 का एक FRT होने का मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आपके पास में एटलीस्ट, सॉरी सॉरी, आपके पास में एटलीस्ट 400 FRT होने चाहिए। अब आप में से ज्यादातर लोगों के पास FRT पता है क्या है? मैं देखता हूं कि आप लोगों को मौका क्या मिला है और उसका फायदा कैसे ले रहे हो। आप हमेशा अपने आप को विक्टिम समझते हो, अपने आप को हमेशा छोटा समझते हो, अपने आप को हमेशा बड़े लेवल पे देखना ही नहीं चाहते। आप देखते हो कि जो बड़े लीडर्स हैं, जिनके पास ज्यादा होल्डिंग है, वो इस सिस्टम के अंदर अच्छा कमा रहे, ज्यादा कमा रहे। एक चीज समझो कि उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करो, उनकी रिस्क जो कैपेसिटी है उसको समझने की कोशिश करो। क्या आपके पास में 400 FRT है? ड्रॉप वाले मत बताना। मैं एक सिंगल पर्सन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जिसके पास में 400 FRT हो। आप बताइए किसी के भी पास में है? या फिर आपके पास में कितने FRT है? देखो, आप मेरे ही परिवार के हिस्सा हो, मेरे ही टीम के हिस्सा हो। रतन जी, प्राइस बढ़ेगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ आपके पास कितना है? चलिए सब लोग बताइए कि आपके पास कितना FRT। चलिए, जीवन जी के पास है, ऑफ कोर्स जीवन जी के पास में है। अनिल जी के पास में 8 FRT। आज अगर एक FRT की प्राइस 25,000 रुपए चला भी जाए तो 2 लाख रुपए बनेंगे। मुझे बताओ 2 लाख रुपए में क्या ही हो जाएगा। आज अगर एक FRT $250 का भी चला जाए तो एक बार सोचने की जरूरत है अनिल जी कि 2 लाख रुपए बनते उससे क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ 2 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होता। आज आप एक आईफोन भी अगर अच्छा खासा लेते हो तो 1.5 लाख रुपए का आता है। अच्छी खासी बाइक लेते हो तो 2 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, है ना? तो अभी देखो, मैं अनिल जी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सबके लिए है। ये अगर मेरे पास में भी नहीं है तो मेरे लिए भी है। दोस्तों, अगर आज प्राइस कम है तो हमारे पास मौका क्या है उसको समझो। बी ए स्मार्ट पर्सन। इसको ऐसे मत समझो कि FRT विल बिकम जीरो, जाएगा डाउन, स्केम है, फ्रॉड है, फलाना ढिमकाना। अरे, जो डेवलपर से पागल नहीं है। जब आपको और मुझे ब्लॉकचेन का बी नहीं पता था, क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं पता था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजों को जानते नहीं थे ना, तब वो लाखों की कम्युनिटी बना के बैठे थे। छोटी मोटी नहीं है वो, हस्तियां है वो, इस फील्ड के खिलाड़ी है। बस इतना है कि वो जेन्युइन है। वो अगर आ जाए अपने पे, स्कैम करने पे आ जाए ना, आपके और मेरे जैसे लोगों को सपने दिखाने पे आ जाए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम घर बार बेच के पैसा लगा दे, हम गहना बेच के पैसा लगा दे, हम अपनी सेविंग्स, अपनी FD तोड़ के पैसा लगा दे। ऐसे लोग हैं वो। लेकिन नहीं, वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए प्राइस अपने हिसाब से चल रही है, कम्युनिटी के हिसाब से चल रही है, हमारी स्टेटमेंट पे चल रही है, हमारे सेंटिमेंट्स क्या है उस पे चल रही है। तो अगर 2 लाख रुपए किसी के पास में है भी, और अनिल जी के जैसे तो 90% लोग नहीं है यहाँ पे। 8 FRT इनके पास में बहुत ज्यादा है। अब देखो, इदरीस जी के पास में 10 FRT है, मतलब केवल 2.5 लाख रुपए, है ना? इंडियन करेंसी में 2.5 लाख रुपए। 2 FRT केवल दिलीप जी के पास में। डायमंड रंजीत जी के पास में केवल 70 FRT। मैंने क्या बोला? किसी के पास इतना FRT नहीं है कि 1 करोड़ रुपए बना लो आप, है ना? दयानिधि जी के पास 6 FRT, उदय जी के पास 4, मंजूषा मैडम 400 FRT। बहुत रेयरली ऐसे लीडर्स होंगे जिनके पास में 400 FRT होंगे। उमेश जी के पास केवल 238 FRT। यहाँ पे 0.5 FRT, केवल 0.5 FRT। 10 FRT, 113 FRT, 8 FRT मेरे पास। बंद वाला 14। अरे, बंद वाला तो मेरे पास में पता नहीं कितना है, राइट? एक तो ये कौन है, इनको रिमूव करो यार, ये सिग्नल विग्नल कौन देता है? देखो, कोई भी ऐसे ग्रुप्स ना,
ज्वाइन मत किया करे, स्पेशली टेलीग्राम पे ध्यान रखा करे और अपने कीज को संभाल के रखे। मेरे पास में 2 मैसेज आ चुके हैं कि किसी को अल्फोंसो ने मैसेज किया। अरे अल्फोंसो आपको मैसेज करेगा भाई, इतना टाइम का है? आपकी कीज ले लेते हैं, आपके साथ स्कैम हो जाता है सर। अभी क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। स्कैम से बचो, फ्रॉड से बचो। हाँ, अब समझने की कोशिश करो। देखो 4-5 FRT कुछ भी नहीं होते। यकीन मानो, मैं तो अगर आपके पास में 200 300 400 FRT है ना, उसको भी समझ रहा हूँ कुछ नहीं है। यकीन मानो 400 500 जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपके पास 400 FRT, तो मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का FRT वैल्यू रखता है। तब $250 का अगर एक FRT चला गया और आपके पास 400 FRT, तो 1 करोड़ बना। मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ, इसको भी कुछ भी नहीं समझ रहा जितना आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अरे मजा तो तब आए जब आपके पास में 1200 FRT हो। मजा कब आए? जब आपके पास में 1200 FRT हो और एक FRT $250 का जाए, यानी आपके पास 3 करोड़ रुपए बन जाए। मजा कब है? जब आपके पास 1200 FRT हो, एक FRT 25,000 का जाए और आपका 3 करोड़ बन जाए। फिर आप 12% ईयरली कमाओ, यानी बिना कुछ किए, बिना कुछ करे। उनको कहीं स्टॉक मार्केट में आपने, म्यूचुअल फंड में, कहीं आपने गोल्ड में, सिल्वर में, जमीन में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया 3 करोड़ को, पर ईयर का 12% भी अगर आपको एनुअली रिटर्न आता है, पर ईयर का अगर आपको 12% एनुअली रिटर्न आता है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इंडेक्स फंड में आ जाएगा आपको, निफ्टी 50 में आ जाएगा आपको, है ना, तो 3 लाख रुपए पर मंथ का आपको बिना कुछ काम किया आ जाए। 3 करोड़ रुपए अगर आपके पास में है, तब तो मैं समझता हूँ लाइफ सेट है आज के टाइम में। वरना क्या ही जिंदगी। समझ रहे हो? और इतना अगर आप लोग नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ क्या ही मेहनत आपकी। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा ही नहीं, मेरी छोड़ो, आप खुद क्या अप्रिशिएट करोगे? आप अपने आप को एक सवाल करना, शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होके पूछना, क्या ईमानदारी से तूने काम किया है? खुद से पूछना अपने आप से, क्या ईमानदारी से काम किया है? ईमानदारी से काम करने का मतलब क्या होता है? क्या बिना अपलाइन के मैसेज के 754 पे तुमने कभी सेशन को अटेंड किया है कंटिन्यूस 1 महीने तक? बोल दोगे नहीं। पूछो अपने आप से, कितने बार ऐसा हुआ है कि बहाने बनाए खुद से, सेशन नहीं ज्वाइन करना है? केवल छोटी सी बात के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉलिंग करना तो छोड़ो। क्या 30 दिन तक कंटिन्यूस 50 कॉल्स किए हैं? 30 दिन तक कंटिन्यूस 50 कॉल्स किए हैं? क्या 1 महीने में 10 डायरेक्ट कंप्लीट किए हैं? क्या कभी ढंग की रिस्क ली है लाइफ में? कुछ ऐसा किया है कि पीठ थपथपा सको? मेरी तो छोड़ो, मैं आपको अप्रिशिएट करूं, मैं आपकी बड़ाई करूं, मैं आपकी प्रशंसा करूं, मेरी छोड़ो, क्या आप खुद भी कर पाओगे? आप में से, हम में से बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ में तो खुद के साथ में भी नहीं रहे हैं, लेकिन अब रहना है। इस मई के महीने में रहना है, करना है। आज ये पूछने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्राइस कब बढ़ेगी, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बढ़ भी जाएगी प्राइस, तुम करोड़ रुपए नहीं कमा रहे, तुम में से बहुत सारे लोगों को 1 लाख रुपए का भी FRT नहीं मिलेगा अगर FRT की प्राइस 25,000 रुपए की भी चलेगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास 400 तो छोड़ो, 4 FRT भी नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है? आप पूछो मेरे से कि सर BTC 10 करोड़ रुपए का कब जाएगा, मैं कहता हूँ कल ही चला जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या फायदा है? आप मेरे से पूछो कि गोल्ड की प्राइस 10 लाख रुपए कब जाएगा, आज 1 घंटे बाद में भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास 1 kg गोल्ड है क्या? क्या फर्क पड़ता है? भूखे नंगे लोगों को कोई, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई। हम लोगों की सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ रहा कि भाई आईफोन की प्राइस 1.5 लाख हो गई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है महंगाई कितनी बढ़ी जा रही है। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। आप में से, हम में से ज्यादातर लोगों के पास कार है ही नहीं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है। बस हमारे लिए केवल इसलिए मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है।
वरना हमें कार में तो तेल ही नहीं डालना है। बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या इंडिया में 140 करोड़ कार है? हर चौथे पांचवें घर में कार मिलेगी, है ना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचो, आज एफआरटी की प्राइस मैं कहता हूं बढ़ गई और 1 लाख रुपए का एक एफआरटी हो गया, क्या फर्क पड़ा? 4 एफआरटी लेके बैठे हो, 4 लाख का एफआरटी हो गया, 1 लाख का भी हो गया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब आप समझने की कोशिश करो, माइंड सेट को बनाओ। आज केवल 5,000 से भी नीचे का एक एफआरटी है, खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं है आपके पास में, मेरे पास में भी नहीं था एक वक्त में। कोई बात नहीं है, इसमें गलती हमारी नहीं है। मेहनत तो है, कमा तो सकते हो, एफआरटी अर्न करो, कमाओ। आज मेरे पास में अगर 1200 एफआरटी है दोस्त, तो एक एफआरटी अगर 25,000 का चला गया ना, 3 करोड़ रुपए का एफआरटी मेरे पास में है, तो पर मंथ का बिना कुछ किए 3 लाख रुपए मुझे आ जाएगा। और अगर इतना ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और ये करना ही है। और मैं तो चाहता हूँ कि एफआरटी की प्राइस $48 नहीं, $20 आ जाए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम की सोच रखता हूँ, आएगा नहीं, इतना होगा नहीं, बट मैं अर्न जो कर रहा हूँ तो उसको भी कन्वर्ट कर सकूं। मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है तो मैं और एफआरटी ले सकूं। मुझे विश्वास नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ सिस्टम के साथ में। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास, मोटिवेशन ठीक है डेवलपर्स के साथ में ये वो, नहीं। मुझे इतना पता है कि डेवलपर्स के पास में नॉलेज है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, वो कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं, ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं कि 2030 तक एक एफआरटी की प्राइस, आज हम बात कर रहे हैं 25-30 हजार की, हो सकता है 50,000 पे भी चला जाए। दैट इज पॉसिबल। तो चीजों को समझो। आज टारगेट आपको क्या बनाना है? एनी हाउ एट एनी कॉस्ट 1200 एफआरटी आप कैसे अर्न कर सकते हो? यार 1200 एफआरटी अगर आपने अर्न कर लिया, तो आज के टाइम पे इस एक एफआरटी, ये 60 लाख रुपए का, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, 60 लाख रुपए का। लेकिन आने वाले टाइम में यही एफआरटी 5 गुना अगर ज्यादा बढ़ता है तो 3 करोड़ रुपए का। दोस्तों कभी खुद से सोचा करो, समझने की कोशिश किया करो, है ना? ये ए जे जे क्या है? बिल्कुल, नेमराज सर बहुत जल्दी एक कार लेने वाले हैं। उनकी वो कौन सी कार है वो गेस करने के लिए जस्ट मैंने एक टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने वोटिंग के लिए भी बोला था। क्या बात है, 3,077 एफआरटी स्टेक हो चुका है। मैंने वोटिंग के लिए भी बोला था कौन सी कार हो सकती है। तो आप जितने भी साथी है, वेट अ सेकेंड, मैं करता हूँ फॉरवर्ड, नहीं फॉरवर्ड नहीं। हम्म, आप सभी लोग वोटिंग कीजिए, नेमराज जी कौन सी कार लेके आ रहे हैं, टेलीग्राम में जरूर बताइए ना। दोस्तों सपने पूरे होंगे, सारे सपने सच होंगे, कोई भी ऐसा सपना नहीं होगा जो सच नहीं होगा। आप मेहनत करो, काम करो, और जो आप लोगों में अभी डेडिकेशन है, अभी मोटिवेशन है, इसको बनाए रखो। माहौल बनाने वाले हम हैं। ऐसा मत समझो कि काम नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, पार्टी की प्राइस नहीं बढ़ रही है। करने वाला कौन है? काम हम ही है। कल तक कौन कर रहा था? हम ही कर रहे थे। आज नहीं, कौन? कोई नहीं कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो बस। और हम करने पे आ जाए तो हम बस माहौल बना देंगे। और इस मई के महीने में मैं तो आपको बोल रहा हूँ, बना के दिखा देंगे नेक्स्ट लेवल का। राइट? सो गाइस, आर यू रेडी टू रॉक? आर यू रेडी टू रॉक? Yes, I'm ready to rock. I'm unstoppable. We are ready to rock. We are going to boom. राजेश सर, एक सवाल है सर, प्लीज। क्या बोल रहे हो राहुल सर? सर, ये जो ऑफर है ना, आप जो लास्ट में बताया, तो सिर्फ बेस के लिए या टर्निटी के लिए है? मतलब बहुत सारे सेम 3 गुना, सर 4 गुना। सर प्लीज आप सही से बोले, आपका नेटवर्क इशू है। 3-4 गुना वाला बेस और ट्रिनिटी दोनों के लिए ये सर। हाँ जी सर, 1 गुना था सर। जी जी जी।
नेटवर्क का इश्यू आई थिंक मेरी साइड से, तो सर का वॉइस मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा था, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर ने यही पूछा है कि ट्रिनिटी के लिए या बेस के लिए, तो वो दोनों के लिए ऊपर है। तो गाइस बड़े लेवल का काम करिए, शानदार लेवल का काम करिए। वी आर गोइंग टू रॉक। मई में बड़े लेवल का काम करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आप मत पूछना एफआरटी की प्राइस कब बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एफआरटी की प्राइस। और ये कोमल एंड देन द मीटिंग टू द ग्रुप चैट। कोमार, एक चीज मैं आपको बताऊं भाई, कोमार तो जो भी है, हमारे इस टीम में किसी को इधर उधर करना ये आसान नहीं है। जो लोग बैठे हुए ना 1 घंटे से, ये पता नहीं कौन भेज रहा है लिंक, जो भी भेज रहा है किसी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत है नहीं। और मैंने कोई अगर लिंक भेजा है तो वो अलग बात है, ठीक है। लाई योर सेल्फ विथ फेस सर, आपको फेस देखना है मेरा। अभी नैनीताल के अंदर 300 लोगों के साथ में हमारा वेबिनार होने वाला है, सेमिनार होने वाला है, वहां पे आइए। सर 1000 पॉइंट्स में पहले के पॉइंट्स पर भी अप्लाई है, वो कैसे मिलेगा? चलो वो हम रेखा जी बाद में डिस्कशन करेंगे। चलो ये समझ में आ गया स्टेकिंग वाला, पॉइंट्स वाला। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया अच्छे लेवल पे काम करिए एंड अपने एफआरटी को स्टेक कीजिए। वो ट्रिनिटी में मिलेगा नरेंद्र जी, ट्रिनिटी में। कब सर डेट? नैनीताल की डेट जल्दी आ जाएगी। आप लोगों को लिस्ट बस तैयार करनी है, जल्दी से जल्दी अपना अपना लिस्ट तैयार रखिए, आज से लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं शाम को। तब तक का कॉल वॉल कीजिए, 50 कॉल्स कीजिए और इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।